बहुत दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और चौड़ी नदियों के बीच एक जंगल था, फुसफुसाते जंगल। ये कोई आम जंगल नहीं था। यहाँ पेड़ हवा में राज फुसफुसाते थे और जानवर कविताओं और पहेलियों में बात करते थे। जादुई जीव बड़े और छोटे सब मिलजुल कर रहते थे। उनके दिन हंसी और गीतों से भरे होते थे। जंगल एक अद्भुत चमक से जगमगाता था। रंगीन कांच के पंखों वाली तितलियां पेड़ों के बीच उड़ती थीं। उनके रंग धूप में नाचते थे। नन्हे नन्हे शरारती परी पत्तों के बीच छिप जाते थे। उनकी हंसी जंगल में गूंजती थी। हर कोने में एक नया अजूबा था। पत्तों की हर सरसराहट में एक नया रोमांच। फुसफुसाते जंगल एक ऐसी जगह थी जहां सपने उड़ान भरते थे और कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां असंभव भी संभव लगता था और जहां दया और साहस के जरिए सबसे कीमती सबक सीखे जाते थे। एक विशाल ओक के पेड़ की जड़ों के नीचे एक आरामदायक छोटी सी बिल में रोनी नाम का एक खरगोश रहता था। रोनी फुसफुसाते जंगल के बाकी खरगोशों जैसा नहीं था। रोनी का दिल अजूबों से भरा था। एक धूप वाली दोपहर लुका छिपी खेलते समय रोनी इंद्रधनुषी रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया। तिपतिया घास के बीच एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उसके रंग एक छोटी सी आकाश गंगा की तरह घूम रहे थे। उसने ध्यान से उसे उठाया। उसके मन में एक आवाज गूंजी, इस पत्थर को थामे रहना मेरे बच्चे, और तुम्हारी बातें सच होंगी। रोनी हाँफ गया। एक बोलने वाला पत्थर। यह जादुई पत्थर उसे एक साहसिक कार्य पर ले जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए और रोनी अपने इंद्रधनुषी पत्थर के जादू का आनंद लेता रहा। जब भी वह इसे पकड़कर बोलता, उसकी बातें सच होती थीं। उसके दोस्त उसकी इस नई क्षमता से हैरान थे और अक्सर उसके आसपास इकट्ठा हो जाते, उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते। एक दिन फुसफुसाते जंगल में एक चिंताजनक खबर फैल गई। लीला, जो अपनी गति और सुंदरता के लिए जानी जाती थी, गायब हो गई थी। लीला उनके समुदाय की एक प्यारी सदस्य थी। रोनी, जो अपने तोहफे का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए करना चाहता था, आगे बढ़ा। उसने अपना इंद्रधनुषी पत्थर ऊपर उठाया और घोषणा की, मुझे पता है लीला कहाँ है। रोनी की बातों पर भरोसा करते हुए वे तुरंत झरने की तरफ चल पड़े। जैसे ही रोनी दूसरों के साथ उछलता कूदता हुआ आगे बढ़ा, उसके पेट में अपराध बोध की गांठ बंधने लगी। सच तो यह था कि उसने लीला को बिल्कुल नहीं देखा था। उसने बस वही कह दिया था जो उस वक्त उसके दिमाग में आया था, बस उत्साह में बह गया था। फुसफुसाते झरने का रास्ता लंबा और कठिन था। जानवरों ने ऊपर नीचे हर जगह उसकी तलाश की। हर बीतते घंटे के साथ उनकी उम्मीद कम होती गई। थके हुए और निराश, उन्होंने अंततः हार मान ली। लीला कहीं नहीं मिली। रोनी का दिल डूब गया। उसने सभी को झूठ बोलकर भटकाया था और अब लीला अभी भी गायब थी। उसके झूठ का बोझ उसके कंधों पर भारी पड़ रहा था। वह जानता था कि वह अब इस नाटक को जारी नहीं रख सकता। उसे सच बताना ही होगा। शर्मिंदा और दुखी, रोनी ने अपने सबसे पुराने दोस्त ओली उल्लू को अपने दिल की बात बताई। ओली अपनी बुद्धिमानी और समझदारी के लिए पूरे फुसफुसाते जंगल में जाना जाता था। उसने धैर्यपूर्वक रोनी की बात सुनी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। मैं तो बस मदद करना चाहता था, रोनी रोया, लेकिन अब मैंने तो सब कुछ बिगाड़ दिया। ओली ऊपर एक शाखा पर बैठा प्यार भरी निगाहों से रोनी को देख रहा था। रोनी, उसने धीरे से कहा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा चुनने का सही रास्ता होता है। उसने आगे कहा, तुम्हारे दिल में तो नेक इरादा था मेरे बच्चे। तुम मदद करना चाहते थे और यह सराहनीय है, पर सच्ची बहादुरी अपनी गेहलतियों को स्वीकार करने और चीजों को सही करने में है। ओली की बातों ने रोनी को एक नए दृढ़ संकल्प से भर दिया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसे सभी को सच बताना था और अपने किए की सजा भुगतनी थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर रोनी मैदान के बीच में गिरे हुए लकड़ी के लट्ठे पर चरच गया। उसने एक गहरी सांस ली
और कांपती आवाज में इकट्ठा हुए सभी जानवरों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने उन्हें अपने द्वारा बोले गए झूठ, मदद करने की अपनी इच्छा और उस अपराध बोध के बारे में बताया जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जब रोनी बोल रहा था तो वहां सन्नाटा छा गया। कुछ जानवर नाराज थे, कुछ निराश, लेकिन सबसे बढ़कर वे राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें राहत मिली कि वे आखिरकार लीला की तलाश फिर से शुरू कर सकते हैं, इस बार ईमानदारी और एकता के साथ। हम समझते हैं, रोनी, मां भालू ने कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। गहलतियां करना ठीक है। मायने यह रखता है कि आपने अपनी गहलती से क्या सीखा। उनकी समझदारी से प्रभावित होकर रोनी ने उनका विश्वास वापस अर्जित करने की कसम खाई। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह यह साबित करने के लिए दृढ़ था कि उसने अपना सबक सीख लिया है। नए सिरे से जानवरों ने लीला की तलाश शुरू कर दी। इस बार उन्होंने एक साथ काम किया, जानकारी साझा की और एक दूसरे का साथ दिया। और फिर किस्मत से उन्हें एक सुराग मिला। उन्हें फुसफुसाती नदी के पास एक कांटेदार झाड़ी पर लीला का पसंदीदा दुपट्टा फंसा हुआ मिला। यह साफ था कि वह हाल ही में यहां से गुजरी थी। नदी के किनारे किनारे नीचे की ओर जाते हुए उन्होंने आखिरकार लीला को तेज पानी के बीच में एक छोटे से द्वीप पर फंसा हुआ पाया। एक साथ काम करते हुए जानवरों ने एक अस्थायी पुल बनाया और लीला को वापस सुरक्षित स्थान पर लाने में मदद की। आखिरकार फिर से मिलन हो गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। रोनी, उसका दिल कृतज्ञता और राहत से भर गया। जानता था कि उसने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। उस दिन के बाद से रोनी ने फिर कभी इंद्रधनुषी पत्थर की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उसने सीखा था कि असली जादू सच को तोड़ने मरोड़ने में नहीं, बल्कि उसे दया और साहस के साथ कहने में है। वह अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे फुसफुसाते जंगल में जाना जाने लगा। हमेशा मदद के लिए और सच बोलने के लिए तैयार रहता था। जहां तक इंद्रधनुषी पत्थर की बात है, यह रोनी और फुसफुसाते जंगल के सभी जानवरों के लिए एक यादगार के रूप में रहा कि ईमानदारी एक चमकती रोशनी की तरह उन्हें सबसे मुश्किल समय में भी राह दिखा सकती है। और इसलिए वे अपने जादुई जंगल में रहते रहे। उनके दिन हंसी से भरे हुए थे, उनके दिल सच्चाई की स्थायी शक्ति से भरे हुए थे।